अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग लॉकडाउन को? और साथ में जो है वो एमडी कैट को भी आप ई कैट को भी जो है वो आप लोग एंजॉय कर होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें हम लोगों ने इसके कुछ पार्ट्स है वो कर लिए थे। लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा किस पे था? लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा प्रेपोजिशन पे था, और उसमें हम लोगों ने कोई दो चार प्रेपोजिशन जो है उसको उसका यूसेज है वो पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को अपने कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम लोग प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं रीकैप दे देता हूँ। कल दो तीन प्रेपोजिशन जो है वो हम लोगों ने पढ़े थे, दो पढ़े थे या तीन पढ़े थे। उसको एक दफ़ा रीकैप दे देता हूँ, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले हमारा जो इन का प्रेपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, फिर हमारा एट का प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले मैं इन की बात करूं, इन का प्रेपोजिशन जो है वो कहाँ पे यूज होता है। मैंने ये कहा था अगर कोई बाउंड्रीज हो उसके लिए हम लोग बाउंड्रीज के लिए हम लोग इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। फिर हमारे पास एक और प्रेपोजिशन था, और दूसरा प्रेपोजिशन कौन सा था? ऑन का। ऑन का किस चीज के लिए यूज करेंगे? ऑन का जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच करेगा, तो इसका मतलब है ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो हम लोग सरफेस के लिए यूज करते हैं। और थर्ड हमारे पास था एट। और एट कहाँ पे यूज करते हैं? एट जब हम लोग एग्जैक्ट अपनी पोजीशन या लोकेशन बताते हैं, तो उसके लिए हम लोग एट का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। वालेकुम सलाम हैदर। अच्छा, इसका समझ आ गया था? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें, एट में, ऑन में? क्योंकि अगला लेक्चर जो हमारा है वो उसी से रिलेटेड ही है, इसी के केस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिएगा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? जल्दी से जल्दी से बता दें। जी 4 बच्चे तो आप लोग हैं, इमानत है, हैदर है, फजर है और उस्मान। जल्दी से बताइएगा, इन चार तीन जो हम लोगों ने प्रेपोजिशन कल किए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा, आज है वो हम लोग इसी के कुछ एक्सेप्शनल केस है वो करेंगे। हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे कल। कल रूल क्या थे? रूल लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट वाला है तो हम लोग बाउंड्रीज के लिए यूज करते हैं। आज हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जहां पे हम लोग ये रूल जो है वो फॉलो नहीं करते। क्लियर? तो वो कौन कौन सी एक्सेप्शनल केस है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्हीं के हम लोग पढ़ेंगे, इन का, एड का और ऑन का एक्सेप्शनल केस है उसको हम लोग स्टडी कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। प्रेपोजिशन हमारे सेम है, इन है, एट है, ऑन। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग मोमेंट की बात करेंगे, अगर मैं बात करूं एट की, तो एट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एग्जैक्ट पोजीशन के लिए। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग प्रेपोजिशन है वो एट यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सेप्शनल केस में जब हम लोग मोमेंट की बात करते हैं उस वक्त हम लोग एट यूज करते हैं। ये तो हमारा रूल था, और ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। जब भी हम लोग मोमेंट की बात करेंगे हम लोग एड जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है? जब भी हम लोग मोमेंट की बात करेंगे हम लोग एड यूज करेंगे। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा एक्सेप्शनल केस होता है। हम लोग इस वाले केस में रूल को फॉलो नहीं करते। रूल हमें ये क्या कहता है? ऐड का रूल हमें ये कहता है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन के लिए ऐड का जो है वो यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम लोग मोमेंट के लिए भी ऐड का जो है वो यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एट सेम टाइम। ये भी हमारे पास जो है वो एक्सेप्शनल केस आ गया। फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एट नो टाइम। ये भी हमारा जो है वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है जी। फिर उसके बाद हमारे पास एक वर्ड होता है ऑल एट द एंड।
ये भी हमारे पास क्या है जी, ये भी हमारे पास जो है वो एक्सेप्शनल केस है। फिर हम लोग स्कूल के लिए भी जो है वो बाज़ औक़ात एट का और प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं, एट स्कूल। और फिर उसके बाद होम के लिए भी हम लोग यूजुअली जो है वो एट का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, एट होम। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ एक्सेप्शनल केस है वो आ जाते हैं ऐड के। अब फिर इसके अलावा जिस जगह पे कोई एक्टिविटी हो रही होती है उसके लिए भी हम लोग ऐड का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई पार्टी वगैरह चल रही है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, जिस जगह पे एक्टिविटी चल रही है उसके लिए भी हम ऐड का जो है वो प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जहां पे क्राउड हो उसके लिए भी हम ऐड का वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? इसी तरह से चर्च हो गया आपका थिएटर हो गया और आप लोगों का स्टेडियम हो गया, ये आप लोगों के पास कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। और इन केसेस में हम लोग इसका जो रूल है, रूल हमसे क्या करता था, रूल कहता था एग्जैक्ट पोजीशन को आप लोगों ने डिफाइन करना है एड प्रेपोजिशन लगा के। लेकिन ये वाले हमारे एक्सेप्शनल केस है और इन एक्सेप्शनल केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रूल को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। समझ आ गया? इस एक्सेप्शनल केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने रूल जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, हमारे पास रूल थे कल जो हम लोगों ने पढ़े थे, आज हम लोग उन्हीं रूल से थोड़ा सा हट के जो है वो उन प्रेपोजिशन को लगाएंगे। और वो क्या है, वो हमारे एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में क्या करेंगे, हम लोग रूल को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहां पे हम लोग रूल को अमिट कर देते हैं या स्किप कर देते हैं और हम लोग एड प्रेपोजिशन जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया? इन चीज़ों को आप लोगों ने याद कर लेना है। नंबर वन कि आप लोगों ने टाइम के लिए भी यूज़ करना था। हमने पढ़ा था कि टाइम के लिए हम लोग ऐड है वो यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि अगर सेम टाइम की बात करें उसके लिए भी हम लोग जो है वो ऐड यूज़ करेंगे। फिर ऑल एट द एंड, ऑल एट द एंड, इसके लिए भी ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है। फिर हम लोग होम के लिए मोस्टली जो है ऐड का जो है वो यूज़ करेंगे। फिर वालेकुम सलाम हमजा। फिर हम लोग जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा हो उसके लिए भी ऐड यूज़ करेंगे। और फिर जहाँ पे क्राउड हो, बहुत ज़्यादा हजूम हो, बहुत ज़्यादा लोग हो, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग ऐड का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं। इसका समझ आ गया? एक्सेप्शनल केस का समझ आ गया? ऐड रूल ये कहता है एग्जैक्ट पोजीशन के लिए, लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम लोग इस जगह पे भी, ये जो सारे आप लोगों के पास एग्जांपल है, यहाँ पे भी हम लोग जो है वो ऐड का यूज है वो कर सकते हैं। समझ आ गया जी? अच्छा, फिर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो ऑन है प्रपोजिशन, उसके एक्सेप्शनल केसेस जो है वो देख लेते हैं। ऑन प्रपोजिशन, अगर रूल की बात की जाए तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा हो तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। ऑन का प्रपोजिशन किस चीज के लिए यूज करते हैं? सरफेस के लिए। ऑन का प्रपोजिशन, रूल हमने ये पढ़ा कि ऑन का प्रपोजिशन जो है वो हम लोग सरफेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हमारे पास कुछ ऐसे केस भी आ जाते हैं जो कि रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहां पे जो है वो अपना प्रपोजिशन जो है वो लगाना है। वो कौन कौन से केसेस हैं? नंबर वन, अगर हॉलीडेज की बात की जाए उसके साथ आपने ऑन का प्रपोजिशन लगाना है। अगर हॉलीडेज की बात की जाए उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने ऑन का प्रपोजिशन जो है वो लगाना है। फिर अगर टेलीविजन की बात की जाए, रेडियो की बात की जाए, फिर आपने ऑन का, अगर टेलीविजन की बात की जाए आप लोगों ने ऑन का प्रपोजिशन जो है उसके लिए भी यूज करना है। और फिर इसके साथ अगर तो एजेंडा की बात की जाए उसके लिए भी आपने जो है वो ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करना है। अच्छा, आप लोगों के पास ये कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। ये वो केस हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। एक्सेप्शनल केस कौन से केस होते हैं?
वो केस जो रूल को फॉलो नहीं करते। अगर इसमें आप लोग देखें तो रूल हमसे ये कहता है कि जी एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसको फिजिकली टच कर रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो इसकी सरफेस है ना कोई और ऑब्जेक्ट इसके साथ, इसकी भी जो है वो सरफेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं होती, कोई चीज़ इसके अंदर होती है। लेकिन हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इसके लिए ऑन टेलीविजन प्रोग्राम इसकी मैं एग्जांपल जो है वो एक लिख देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसकी या इसकी एग्जांपल सेम होगी। द प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्टिंग ऑन टीवी कर दे या ऑन रेडियो कर दे। क्लियर है? ये इस तरह से जो है वो इसकी एग्जांपल आएगी, ये ऑन रेडियो की, ऑन टेलीविजन की। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केस जो है वो कुछ आ जाते हैं जहां पे आप लोगों ने प्रेपोजिशन को रूल के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि उनका यूजेज है वो आप लोगों ने एक्सेप्शनल में रखना है। अच्छा वहाब, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रूल्स के साथ जो है वो हम लोग किस तरह से प्रेपोजिशन लगाएंगे। हमें कुछ रूल्स दे दिए हुए ग्रामर ने, वो क्या कहते हैं कि जी अगर तो आपका बाउंड्रीज के अंदर कोई चीज़ है उसके लिए आप इन लगा दो, अगर तो आप लोगों का सरफेस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच कर रहा है उसके लिए आपने ऑन लगा देना है, और अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हो उसके लिए आपने एट लगा देना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमें देते हैं इंग्लिश में, हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस है वो आ जाते हैं। और एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, एक्सेप्शनल केस में रूल को फॉलो नहीं किया जाता, और वो एक्सेप्शनल केस है वो आप लोगों ने याद करने होते हैं। याद कैसे करने होते हैं, ये आपको रीडिंग से ही पता चलेगा कौन कौन से जो है वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। क्लियर है? अच्छा थर्ड हमारे पास है जी इनका प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं, बल्कि हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज कर रहे थे। हमारे पास था जी ऑन रेडियो, ऑन टीवी। अच्छा इसके अलावा हम लोग ऑन किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा इसके अलावा हम लोग किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम लोग जो है वो ऑन का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। दोबारा से रिपीट करो, हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है वो ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे, और पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी बाजू कहा जाएगा। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, he is going to Karachi on ट्रेन। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्शनल केस किए। अगर ऑन का रूल देखें तो रूल कह रहे हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करे, फिर उसके लिए हम लोग जो है वो ऑन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑन ट्रेन का यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन के ऊपर बैठ के, इसका मतलब है ट्रेन के अंदर ही बैठ के, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑन यूज करे। दोबारा से रिपीट करो, कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते, और जब रूल को फॉलो नहीं करते वो हमारे पास एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। तो ये हम लोग एक्सेप्शनल केस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इनके रूल्स जो है वो पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनके रूल्स के अलावा जो है वो कहाँ कहाँ पे यूजेज होगा। समझ आ गया? जल्दी से बताइएगा जी, समझ आ गया? अच्छा ईमानुल, यही चीज़ आपसे मैं बता रहा हूँ कि इस एक्सेप्शनल केस में हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा।
आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर उसकी बात करें तो उसके लिए भी जो है वो आप ऑन का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात की जाए उसके लिए भी ऑन का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। फिर आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं। कल हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ऑन जो है वो किसके लिए आ रहा था, मैंने ये बताया था कि जब एक सरफेस फिजिकली दूसरी सरफेस, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा हो तो उसके लिए हम लोग ऑन का जो है वो यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक डस्टर है, एक मार्कर है, और अगर मैं इसको देखूं यहाँ इसके ऊपर रखूं तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा है। तो जब फिजिकली टच कर रहा है उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सेप्शनल केस की बात की जाए तो एक्सेप्शनल केस में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें रूल से हट के जो है वो आपका प्रपोजिशन लगाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी मैं कह रहा हूं कि जी ऑन का जो है वो हम लोग प्रपोजिशन यूज करते हैं एक्सेप्शनल केस में। ट्रांसपोर्ट के लिए और बॉडी के लिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए या बॉडी के लिए जो है वो हम लोग ऑन का प्रपोजिशन यूज करते हैं एक्सेप्शनल केस में। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों के साथ लिख लेता हूं। Ali has cut on his right finger। क्लियर है? अब यहां पे आप देखें, यहां पे मैंने ऑन का यूज किया और यहाँ पे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑन नहीं आ रहा, ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ गया। ट्रांसपोर्ट और बॉडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट और बॉडी के लिए भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे, लेकिन वो हमारा एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा। क्लियर है? अब समझ आ गया? रेडियो के लिए हम लोग ऑन यूज करेंगे, टेलीविजन के लिए हम लोग ऑन यूज करेंगे, और ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग ऑन यूज करेंगे, बॉडी के लिए हम लोग जो है वो ऑन यूज करेंगे। ऑन का समझ आ गया? ये एक्सेप्शनल केस भी आप लोगों ने याद रख लेना। जल्दी से बताइएगा, ऑन का समझ आ गया? ठीक है। अब हमारे पास थर्ड वाला प्रपोजिशन हमारा है, कौन सा है जी? एड को हम लोगों ने देख लिया, ऑन को हम लोगों ने देख लिया एक्सेप्शनल केस, और फिर हमारे पास इन का प्रपोजिशन जो है वो आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे इन का प्रपोजिशन, एक तो इसका रूल क्या है और फिर इसके एक्सेप्शनल केस जो है वो कौन कौन से। देखिए, इनके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इनके लिए जो है वो बाउंड्रीज होनी चाहिए। रूल ये कहता है कि इसके लिए जो है वो बाउंड्रीज होनी चाहिए। मैं यहाँ पे प्रपोजिशन लिख लेता हूँ। प्रपोजिशन हमारा इन है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जी अगर आपके पास बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज में कोई चीज पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप इन का वर्ड जो है, इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करोगे। लेकिन कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, और एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि आप वॉइस के साथ और एंगर के साथ, आज वोकैबुलरी करवा दें, ठीक है, आज वोकैबुलरी करवा देते हैं। वॉइस के साथ और उसके साथ वॉइस के साथ और उसके अलावा एंगर के साथ जो है वो आप इन का प्रपोजिशन यूज करते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूं। इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस। अगर यहाँ पे आप इन का यूज देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन का यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू रूल हमारा यूजेज है वो नहीं हुआ। तो जब अकॉर्डिंग टू रूल हमारा यूजेज इनका प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके अलावा हम लोग मूड के लिए भी जो है वो इनका प्रपोजिशन यूज करते हैं। अब अगर सेकंड वाली एग्जांपल देखें, इसमें भी आपका जो प्रपोजिशन है,
आपका जो प्रपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू आप लोगों के रूल्स है वो नहीं लगा, ये भी हमारा जो है वो एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, बैटरी भी ठीक करवा लेता हूँ जी, सिर्फ वेट कीजिएगा 1 मिनट। ठीक है जी, समझ आ गया। हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें हम लोग जो है वो उनका यूज़ नहीं करते, रूल्स का जो यूज़ है वो नहीं करते। फिर हमारे पास ड्रेस के लिए भी हम लोग इनका करेंगे। इनर ड्रेस भी कर सकते हो, सूट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा वॉइस के लिए। नंबर 2, आप लोगों का मूड के लिए preposition यूज होगा इनका। फिर आप लोगों का ड्रेस के लिए जो है वो इनका preposition यूज होगा। फिर आप लोगों का शूज, आप लोगों के जो शू है, शूज, उसके लिए भी आप कौन सा preposition यूज करेंगे? उसके लिए भी आप इनका preposition जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल केस। रूल के अलावा जो है वो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। समझ आ गया जी आप लोगों का कि कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज होगा हमारा preposition। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू रूल बात की जाए तो इनका preposition जो है वो हमारा बाउंड्रीज के लिए यूज होता है। बाउंड्रीज से क्या मुराद है? बाउंड्रीज से मुराद है कोई भी चीज हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे रोप हो, चाहे वो पेंट से जो है वो बाउंड्रीज बना दी जाए, जिस चीज़ से मर्जी बाउंड्री बना दी जाए। अगर आप बाउंड्रीज बना लेते हैं तो इसका मतलब है उसमें कोई चीज़ पड़ी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए इनका preposition जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? जब भी वॉइस की बात करेंगे, वॉइस की क्वालिटी की बात करेंगे, लो हाई, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम लोग preposition इन जो है वो यूज़ करेंगे। फिर जब भी हम लोग मूड की बात करेंगे, उसमें भी हम लोग जो है वो इन preposition जो है वो यूज़ करेंगे। वो गुड भी कर सकते हैं, वो बैड भी कर सकते हैं, वो बैड टेम्पर भी कर सकते हैं। गुस्से के लिए भी आप जो है वो इनका preposition यूज़ कर देंगे। ही इज़ इन बैड टेम्पर, वो गुस्से में है। इसी तरह से अगर आप ड्रेसेस की बात करते हैं, ड्रेस की बात करते हैं या सूट की बात करते हैं, उसके लिए कौन सा preposition यूज़ करेंगे? उसके लिए भी आप इनका preposition जो है वो यूज़ करेंगे। फिर आप शू की बात करते हैं, अपने जूतों की बात करेंगे, उसके लिए भी आप कौन सा preposition यूज़ करेंगे? उसके लिए भी आप इनका preposition जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताइएगा, एक्सेप्शनल केस जो है उसका समझ आ गया आप लोगों को? अगर आ गया फिर हम लोग जो है वो कुछ और preposition जो है उसको हम लोग उनका यूजेज जो है वो देख लें। जल्दी से बताइएगा जी, preposition के जो एक्सेप्शनल केस थे हमारे, इन का, एड का, ऑन का। ठीक है, वजाहत, वहाब, उस्मान। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और preposition है, उनका यूजेज जो है वो हम लोग देख लेते हैं।
अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने इसका जल्दी से आंसर देना है। सेंटेंस है जी, बर्ड्स आर इन या ऑन। बर्ड्स आर इन द ट्री आएगा या ऑन द ट्री आएगा? जल्दी से ये आप लोगों ने बताना है जी, इन द आएगा या ऑन द ट्री आएगा? इसका आंसर आप लोगों ने जल्दी से देना है। अच्छा जी, हमारे पास है वो कुछ और, इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा आप लोग, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या आएगा आप लोगों का। हमारे पास कुछ और जो है वो प्रेपोजिशन आ जाती है, और वो प्रेपोजिशन कौन से है? हमारे पास है जी अबव, ओवर का प्रेपोजिशन है, और अबव का प्रेपोजिशन। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, ओवर और अबव की मीनिंग की बात करूं, तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट यही होता है कि जी ऊपर। और अगर दोनों का मतलब सेम है तो फिर इनका यूजेज है वो कहाँ पे करेंगे, ये देख लीजिएगा। ठीक है जी, आप लोग कह रहे हैं कि जी ऑन ऑन ऑन, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कर देते हैं कि जी ये हमारे पास है वो ट्री आ गया, दरख्त आ गया। अब बर्ड जो है वो कहाँ पे बैठेंगे? इधर, सरफेस तो इसकी ये इधर बैठेंगे, या अंदर जो है वो इसकी किसी ब्रांच पे बैठेंगे? जल्दी से बताइएगा। हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है वो ट्री है। अब बर्ड्स है वो कहाँ पे बैठेंगे? यहाँ पे बैठेंगे। अगर यहाँ पे बैठेंगे तो फिर इसके लिए हम लोग ऑन यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप ट्री का यूज करेंगे तो ये आपके पास स्पेसिफिक केस आ जाएगा, ये आप लोगों का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेट्स सपोज हम लोग सपोज कर देते हैं ये हमारे पास ट्री है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो बर्ड है वो कभी भी उसके किनारे पे नहीं बैठता, वो कहाँ पे बैठेगा? वो उसकी ब्रांचेस पे बैठेगा, और ब्रांचेस कहाँ पे आएंगी? उसकी बाउंड्रीज के अंदर आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग इन का यूज है वो करते हैं। क्लियर है? मैं ये बता रहा हूं कि आपका बर्ड जो है वो कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि जो आपका ट्री है उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो कहाँ पे बैठता है? उसके अंदर की जो ब्रांचेस हैं उसी में बैठता है। तो इसका मतलब है कि वो बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है। तो जब बाउंड्रीज के अंदर आएगा तो उसके लिए हम लोग प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे। अगर वो यहाँ पे किनारे पे बैठ जाए तो फिर हम लोग ऑन यूज करेंगे। लेकिन मोस्टली बर्ड कहाँ पे बैठते हैं? बर्ड है उसके बाउंड्रीज के अंदर ही होते हैं, ब्रांच में बैठते हैं। हाँ, पर ब्रांच में बैठते हैं, लेकिन ब्रांच किधर होती है? उसके अंदर ही होती है, उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही होती है। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो प्रेपोजिशन, एक ओवर का प्रेपोजिशन आ गया, एक अबव का प्रेपोजिशन आ गया। मतलब जो है यहाँ पे इन आएगा, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। अच्छा, हमारे पास मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर उर्दू मीनिंग की बात की जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट है वो मीनिंग सेम होता है। ओवर का मतलब भी सेम है, अबव का मतलब भी सेम होता है। तो हम लोगों ने इसका यूजेज जो है वो कहाँ पे करना है, तो ये याद रखिएगा। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्री है, एक ट्री आ गया। अब इसका जो है वो कुछ बाउंड्रीज कर दें, इसके बिल्कुल ऊपर कोई चीज होगी, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ओवर का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। हाँ, वजाहत फिजिकली टच है, लेकिन आप इनका जो रूल है उसको आप नहीं देख रहे। देखो, लेट्स सपोज इसी को मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बर्ड्स के लिए आप इन यूज करोगे या ऑन यूज करोगे। हमारे पास एक बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के अंदर ब्रांचेस लगी हुई हैं। कभी आपने देखा है कि उसकी ब्रांच है वो बाहर निकल जाए? उसकी जो बाउंड्रीज होती है, ट्री की जो बाउंड्रीज होती है, उसके अंदर ही ब्रांचेस लगी होती हैं। और बर्ड्स है वो कहाँ पे जाके बैठते हैं? वो उसकी ब्रांचेस में बैठते हैं। और ब्रांचेस कहाँ पे आएंगी? उसकी बाउंड्रीज के अंदर आएंगी। ऑब्वियसली वो उसको फिजिकली टच कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा है, और वो रूल ठीक है। लेकिन
वो अगर यहाँ पे हो, बिल्कुल उसके ऊपर हो, किनारे पे हो और आपको नजर भी आए, तो फिर आप उसके लिए जो है वो ऑन यूज करेंगे। लेकिन बर्ड कहाँ पे बैठते हैं? उसकी ब्रांचेस में बैठते हैं, और ब्रांचेस कहाँ पे होती है? उसकी बाउंड्रीज के अंदर होती है। तो इसके लिए हम लोग फिर इन का प्रपोजिशन यूज करते हैं। समझ आया? वजाहत और फरवा। देखो ये बाउंड्रीज है, और जब भी जो बर्ड बैठेगा वो इसकी ब्रांचेस पे बैठेगा, और किधर होती हैं वो? उसकी बाउंड्रीज के अंदर होती हैं, उससे बाहर नहीं जाती, उसके अंदर ही होती है। इसीलिए इसके लिए हम लोग इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब हम लोग बात करें ओवर की। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप देखेंगे आपके पास कोई ट्री है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सपोज कर देते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल ऊपर हो, उसकी जो बाउंड्रीज है, लेट्स सपोज बाउंड्रीज ही कर लेते हैं कि इसकी जो है ये सरफेस है, ये इसकी जो बाउंड्रीज इधर तक जा रही हैं, तो आप देखिएगा हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल उसके ऊपर हो, उसके लिए हम लोग ओवर का प्रपोजिशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, बर्ड्स वाली लिख लेते हैं दोबारा। बर्ड्स आर फ्लाइंग, ओवर आएगा या अबव आएगा? अबव, ओवर द ट्री। एग्जाम्पल देखिए जी, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ओवर आएगा अबव आएगा? जल्दी बताइएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर आएगा अबव आएगा? देखें, अगर तो बर्ड्स जो है वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, इसकी बाउंड्रीज के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, ट्री के बिल्कुल ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है? अगर कोई चीज, अगर ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर कोई चीज जो है वो पड़ी हुई है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। लेट्स सपोज आप लोगों के पास है वो टेबल आ गया कोई, अब इस टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है जो इसको फिजिकली टच नहीं कर रही, तो उसके लिए आप ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। हैदर अबव नहीं आएगा, अबव नहीं आएगा। अबव का भी मैं बताता हूं अबव कब आएगा। तो आप लोगों का ओवर का प्रपोजिशन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ओवर का प्रपोजिशन कहां पे आएगा? जब आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए आप ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। जब आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए आप ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। और ये याद रखिएगा, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टच ना कर रहा हो। क्लियर है? पर अभी अबव का जो है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी सिर्फ ओवर का बता रहा हूं। लेट्स सपोज ये आपके पास टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, और ये हम लोग सपोज कर देते हैं इसकी जो है वो बाउंड्रीज है। अब यहां पे भी कोई चीज पड़ी हुई है, यहां भी कोई चीज पड़ी हुई है जो फिजिकली इसको टच नहीं कर रही, यहाँ पे, तो उस सारों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सबके लिए हम लोग ओवर का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। ओवर का समझ आ गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेट्स सपोज हम लोग ऊपर बाउंड्रीज कर देते हैं, या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल ऊपर अगर कोई चीज पड़ी हुई है, उसके लिए हम लोग ओवर का जो है वो प्रपोजिशन यूज करेंगे। ओवर का समझ आ गया? अब चलते हैं अबव पे। अच्छा, अबव क्या होता है? अबव का मतलब भी ऊपर होता है। देखिए, ओवर के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर हो। लाइक ये बाउंड्रीज आ गई फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ऊपर की तरफ, अगर इसको करते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट अगर इन बाउंड्रीज के अंदर हो, उसके लिए हम लोग ओवर का प्रपोजिशन यूज करते हैं। अगर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर नहीं है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर नहीं है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट के ऊपर नहीं है, अगर फर्स्ट के ऊपर है सेकंड ऑब्जेक्ट तो हम लोग उसके लिए ओवर करेंगे, अगर वो ऊपर नहीं है तो उसके लिए हम लोग अबव करेंगे।
अब मतलब दोनों का ऊपर होता है, लेकिन ये देख लें कि ये बिल्कुल इसके ऊपर है और ये इसकी जो बाउंड्रीज है उससे थोड़ा सा बाहर चला गया है। ये भी ऊपर, हाइट दोनों की सेम कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर है और ये जो है वो साइड पे है, लेकिन है ये भी ऊपर। तो इसके लिए हम लोग अबव करेंगे, इसके लिए हम लोग ओवर का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लें, टेबल की एग्जांपल देख लें। हमारे पास टेबल है जी, अब यहाँ भी कोई चीज पड़ी हुई है जो इसको फिजिकली टच नहीं कर रही, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है वो ओवर का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अगर इस बाउंड्री अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, हाइट में पड़ी हुई है, उसके लिए हम लोग ओवर का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। इन सब के लिए हम लोग ओवर का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। लेकिन अगर वो इसकी बाउंड्री से बाहर चला जाता है, ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इसकी बाउंड्री से, टेबल की बाउंड्री से बाहर चला जाता है, और इसकी बाउंड्रीज कौन सी है, इसकी बाउंड्रीज ये डॉटेड लाइन जो है वो इसकी बाउंड्रीज है। अगर वो इसकी बाउंड्री से बाहर चला जाता है दोनों ऊपर, हाइट दोनों की सेम है, लेकिन ये बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल ऊपर है और ये थोड़ा सा जो है वो साइड पे हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अबव का प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग ओवर का प्रेपोजिशन जो है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी हम लोग ओवर का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और अगर इसकी बाउंड्री से बाहर चीज चली जाती है ऊपर, हाइट दोनों की सेम है, लेकिन इसके लिए हम लोग अबव करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ओवर का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर हो, उसके लिए हम लोग ओवर करेंगे, और अगर वो थोड़ा सा साइड पे हो जाए, इसकी बाउंड्री से थोड़ा सा हट जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो अबव का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, एग्जांपल देख लें अबव की। ट्रीज आर अबव द लेक, क्या मतलब हो गया, दरख्त जो है वो लेक से ऊपर है। ओवर की बात नहीं कर रहा मैं, अबव की बात कर रहा हूं। ओवर का मतलब है उसके बिल्कुल ऊपर, तो यहां भी क्योंकि मैंने अबव यूज किया, समझ आ गया। अबव का समझ आ गया। अच्छा फरवाज, जो वोकेबलरी वाला है ना, वो वोकेबलरी वाला मैं सेंड कर दूंगा उसके ऊपर, पेज के ऊपर। उसमें से डेली बेसिस पे जो है वो 5 वोकेबलरी आप लोगों ने याद करनी है, और नेक्स्ट स्टेज जो है वो उसका फौरन टेस्ट हो जाएगा। आज मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, तो 5 के करीब जो है वो आप लोगों की वोकेबलरीज में अपलोड कर देता हूँ, जिसमें आप लोगों का वर्ड होगा, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके साथ अगर होमोफोन की जरूरत होगी तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट 5 के करीब मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसकी रीजन ये है, यहाँ पे अगर तो हम लोग वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो है वो सिलेबस टाइम हमारे पास कम होता है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि वोकेबलरी को एज ए को उसमें समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, तो आप लोगों ने सिर्फ देखना और उसको याद करना है। तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा डेली बेसिस पे, को 5 के करीब वर्ड अपलोड कर दूंगा। उसमें फिर ये होगा वर्ड, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, और कोशिश करूंगा उसकी एग्जांपल चाहे वो भी मिल जाए, एग्जांपल भी करके, और उसके होमोफोन अगर होते हैं तो वो भी करके। उसमें ये होगा कि नेक्स्ट डे जो है, लेट्स सपोज आज मैं अगर उसको अपलोड करता हूँ तो कल जो है वो आप लोगों से टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, एक आज जो है वो मैं यहाँ पे वर्ड लिख लिया करूँगा, उसके आपने एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो भी होगा या उसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने बनानी होगी। क्लियर है? अच्छा, इसका समझ आ गया। हम लोगों ने क्या किया, अबव किया, और हम लोगों ने ओवर का जो है प्रपोजिशन उसको पढ़ा। ठीक है, उसको याद करने की ट्रिक्स भी जो है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ अपलोड में 5 के करीब जो है वो आपके वो कर दूंगा।
जिसको याद आपने कैसे करना है, उसमें होता ही है कि कुछ हमारे पास है वो रूट वर्ड होते हैं। रूट वर्ड से मुराद है कि आपका वर्ड है, लाइक लेट्स सपोज आपका है, आपका नॉर्मल जो है वो आपका रूट वर्ड, इसके साथ कुछ प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा के इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। उस तरीके से उसको जो है वो याद करना होता है। लेट्स सपोज अगर मैं ए बी का जो है वो प्रीफिक्स लगा देता हूं, और ए बी का जो प्रीफिक्स है वो ज्यादातर नेगेटिव सेंस में आता है। नॉर्मल है ठीक, अब नॉर्मल ये नेगेटिव सेंस में आएगा, तो ए का जिधर भी लगा होगा तो इसका मतलब है आप लोगों का वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मंडे को जो है वो आप लोगों का इस तरीके से कोई लेक्चर करवा के ना, जिसमें आप लोगों का सारा वोकेबलरी को किस तरीके से याद करना है, रूट वर्ड कौन से हैं, प्रीफिक्स कौन से हैं, सुफिक्स कौन से हैं, और प्रीफिक्स और सफिक्स के जो है वो अगर तो मीनिंग आपको याद है। लेट्स सपोज फोबिया, आपके पास एक वर्ड आ जाता है, अब फोबिया से मुराद है खौफ, तो अगर इस्लाम फोबिया आ जाए तो इसका मतलब है इस्लाम से खौफ, अगर तो वाटर फोबिया आ जाए या हाइड्रोफोबिया आ जाए तो इसका मतलब है पानी से खौफ। तो उसको हम लोग एक सारा, उसमें हमारा एक सारा लेक्चर जो है वो होगा। तो उसके लिए मैं मंडे को कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो है वो इससे रिलेटेड लेक्चर जो है वो कर दिया जाए, जिसमें आप लोगों की वोकेबलरी और किस तरीके से आपने वर्ड को याद करना है, रूट वर्ड को कैसे याद करना है, रूट वर्ड कितने हैं उसको कैसे याद करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के आपने जो है उसका मीनिंग कैसे गेस करना है। तो वो कोशिश करते हैं उसको मंडे को जो है वो करते हैं। FLP के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ये है कि होपफुली आप लोगों का मंडे को होगा, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा कहा था कि मंडे को जो है वो कर दें, तो वो आप लोगों का मंडे को इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का सिलेबस नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन के अलावा आप लोगों का एक पैराग्राफ है जो आप लोगों का ई-कैट में आता है। क्लियर है? अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे ओवर की और अबव की, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओवर और अबव में समझ आ गया? अगर बिल्कुल ऊपर है तो ओवर कर देंगे, अगर साइड पे है, ऊपर है लेकिन साइड पे है, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है वो अबव का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो प्रपोजिशन और आ जाते हैं जो ऑलमोस्ट सेम है, और इसी रूल के साथ जो है वो हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। वो कौन कौन से हैं जी? वो हमारे हैं अंडर और बिलो। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो दोनों का मतलब होता है नीचे। क्लियर? और यूजेज कैसे होगा या यूजेज कहाँ पे होगा? अच्छा फरवा, वीक में एक लेक्चर वोकेबलरी पे मेरा नहीं ख्याल है कि बनता है, उसमें मैं ये करूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मंडे को जो है वो मैं आपको जो ट्रिक्स इसकी होती हैं, प्रीफिक्स सुफिक्स और इसके अलावा जो हमारे रूट वर्ड है उनको याद कैसे करना है और उनका मीनिंग जो है वो कैसे गेस करना है। लेट्स सपोज आपके पास कोई वर्ड आ जाता है, मैं वोकेबलरी की बात कर रहा हूँ कि मीनिंग जो है वो कैसे गेस करने आपने। लेट्स सपोज आपके पास वर्ड आ जाता है जी, ही इज इनोसेंट, और एंड आगे कोई वर्ड लिखा होता है। अब जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपको उसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो ट्रिक ये होती है कि एंड के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो ऑलमोस्ट एंड से पहले का जो वर्ड है उससे मिलता जुलता होता है। तो आपने फिर इनोसेंट से गेस करना है कि यहाँ पे जो है उन्होंने क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? इस तरह की कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए हमें जो है वो एक प्रॉपर लेक्चर चाहिए। तो उसमें हम लोग एक दफ़ा एक लेक्चर करके जिसमें हम लोग ट्रिक्स जो है वो कुछ देख लेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने वोकेबलरी को गैस भी करना है और किस तरह से वर्ड को गैस भी करना है और वोकेबलरी को जो है वो याद करना है। तो वो फिर उसके बाद ही होगा कि 5 वर्ड जो है मैं आपको डेली बेसिस पे देता जाऊंगा, आप लोगों ने इसको याद करते जाना है, उसका फिर डेली बेसिस पे जो है वो हम लोग टेस्ट कर लेंगे। लेकिन डेली अगर आप कहते हैं कि या वीक में एक कहते हैं तो उसकी मेरा नहीं ख्याल है ज़रूरत है। कुछ ट्रिप्स हैं या कुछ ट्रिक्स हैं वो एक दिन में एक लेक्चर में हमारी ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं कि जी अंडर और बिलो का जो है वो हम लोगों ने कहाँ भी यूज करना है। ऑलमोस्ट सेम आप लोगों का रूल है। सेम रूल क्या है जी? अगर लेट्स सपोज टेबल कर दें इसको, अब इसके नीचे कोई चीज है, अगर लेट्स सपोज कर देते हैं इसके नीचे जो है वो कैट है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कैट इज बिलो द टेबल या अंडर द टेबल? क्या कहेंगे? जल्दी बताइएगा।
अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको कर दें, और ये हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे सेकेंड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? उसके लिए आप अंडर का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे सेकेंड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे अंडर का। दोबारा से रिपीट करो, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप अंडर का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट से नीचे है लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं है, साइड पे है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप बिलो का जो प्रेपोजिशन है वो यूज करेंगे। एग्जांपल मैं लिख लेता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास कैट है तो हम लोग क्या कहेंगे? कैट इज अंडर द टेबल। और बिलो के लिए क्या एग्जांपल यूज करेंगे जी? ट्रीज आर बिलो द माउंटेन। क्लियर है? समझ आ गया? अब बिलो द माउंटेन से क्या मुराद है? ये माउंटेन है, उससे नीचे यहां पे ट्रीज लगे हुए हैं या यहां पे ट्रीज लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिलो द माउंटेन। अगर इसके बिल्कुल नीचे तो फिर हम लोग अंडर यूज करें, लेकिन अंडर इसके नीचे जो है वो ट्रीज होते नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया? एग्जाम्पल समझ आ गई है? अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर की जगह जो है वो बिलो लगा देता है और आपसे कहता है कि स्पॉट द एरर ए बी सी, आपसे वो ए बी, और कहते हैं कि जी स्पॉट द एरर, इसको एरर जो है वो फाइंड करें। तो मीनिंग दोनों का सेम है, ब्लू का भी मतलब सेम है और अंडर का मतलब जो है वो भी नीचे होता है। सिचुएशन आपको बताएगी कि यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन जो है वो आप लोगों का करेक्ट है। क्लियर? बिलो का समझ आ गया है? अंडर? अंडर। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन जो है वो इनटू। इनटू का प्रपोजिशन जो है वो हम लोग कब यूज करेंगे? प्रपोजिशन है जी हमारे पास इनटू। अच्छा, इनटू का यूज है वो हम लोग कब करेंगे? तो याद रखिएगा, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा हो उस वक्त हम लोग इनटू का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है वो बॉक्स है। अब कोई चीज इसके अंदर एंटर हो रही हो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। हमारे पास सपोज कर देते हैं कि जी ये हमारे पास है वो कोई स्कूल है, कोई बिल्डिंग है। अब कोई चीज इसके अंदर एंटर हो रही हो, जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंटर हो रहा हो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं। ही इज एंटरिंग, क्या आएगा आगे प्रपोजिशन? स्कूल। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको कर दें, इसको सेकंड ऑब्जेक्ट कर दें, तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एंटर हो है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इनटू का ऑब्जेक्ट जो है, इनटू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। और ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एंटर हो रहा हो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा जी, इनटू का क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास डायरेक्शन के लिए कुछ और प्रेपोजिशन भी यूज होते हैं। कौन कौन प्रेपोजिशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास टू का प्रेपोजिशन है जी, उसका यूजेज कब करेंगे? टू का प्रेपोजिशन जो है उसका यूज कब करेंगे? तो याद रखिएगा, जब आप फिजिकली किसी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं, जब आप फिजिकली जा रहे हैं, जब आप फिजिकली किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग टू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल में लिख लेता हूं, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरी ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है। स्कूल को अगर तो हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दें तो इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो फिजिकली मूवमेंट के लिए हम लोग टू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। फिजिकली मूवमेंट के लिए हम लोग टू का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, द ट्रेन is going to लाहौर। अब इसमें क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट फिजिकली मूव कर रहा है दूसरे, अगर तो हम लोग लाहौर को भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दें तो हमारा एक ऑब्जेक्ट फिजिकली मूव कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इसकी तरफ फिजिकली। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग टू का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है? टू का प्रपोजिशन जो है वो कहां पे यूज होगा? टू का प्रपोजिशन कहां पे यूज होगा? समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और प्रपोजिशन होता है और वो होता है टुवर्ड। अब टुवर्ड का प्रपोजिशन कहां पे यूज करेंगे? टू का हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? टू का हम लोग जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। और डायरेक्शन कौन सी? कि फर्स्ट जो है या एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, उसके लिए हम लोग जो है वो टू का प्रपोजिशन जो है यूज कर देते हैं। अब टुवर्ड का कब यूज करेंगे? जब आपकी मूवमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। जब आपकी मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी उसके लिए टुवर्ड जो है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, Ali is going towards असद। एग्जाम्पल देखें, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा इन टू फरवा किस चीज के लिए यूज करना है? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका मतलब है हम लोग टुवर्ड जो है वो लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको सेकंड ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है टुवर्ड का मतलब है जहां पे हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उसको चेज करे।
उसके पीछे पीछे जो है वो जा रहे हैं। क्लियर है? पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्या मुराद है? पर्टिकुलर डायरेक्शन से मुराद है हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह दें और इसको हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट कह देते हैं, तो हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जहां जहां से गुजरा है सेकंड ऑब्जेक्ट भी वहां वहां से उसके पीछे जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? पर्टिकुलर मूवमेंट, मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसके लिए हम लोग टुवर्ड जो है वो यूज करते हैं। मैं यहां पे लिख भी लेता हूं, मूवमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मूवमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप एक खास रास्ते पे जा रहे हैं, उसके लिए आप टू वर्ड का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अगर आप एक खास रास्ते पे किसी चीज के पीछे जा रहे हैं, किसी चीज को चेस कर रहे हैं, उसके लिए आप टू वर्ड का जो प्रपोजिशन है वो यूज करेंगे। अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जहां जहां पे जा रहा है, लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा गया है, फिर इसने टर्न लिया है, फिर इसने टर्न लिया है, फिर इसने टर्न लिया है, तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसके पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। जहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी को चेस करने के लिए या उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो भी मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम अपना प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? इस कंडीशन में हम लोग प्रपोजिशन जो है वो टुवर्ड्स लगाएंगे। टुवर्ड, समझ आ गया? अच्छा, जल्दी से बताइएगा मुझे समझ आ गया कि नहीं। फिर आप लोगों का एक टेस्ट है छोटा सा, वो जो आप लोगों का क्लास टेस्ट होता है वो आप लोगों का कंडक्ट करवाएं। जल्दी से बताइएगा जी। समझ आ गया जी। आज के जो प्रेपोजिशन हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़ा है अबव, हमने पढ़ा है बिलो, हमने पढ़ा है जी ओवर, और उसके बाद अंडर, अंडर के बाद हमने पढ़ा है टुवर्ड्स और टू। ये हमारे ऑलमोस्ट छः के करीब जो है प्रेपोजिशन आज हमने पढ़े हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। फरवा, ये इनटू का आपने लिखा है, इनटू यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ये भी मुझे बता दो। किस वाले सेंटेंस की बात कर रहे हो? और बाकी सब जो है उनको क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें अभी। ठीक है उस्मान। अच्छा, एक और चीज़ है जी, छोटी सी इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट कर दें कि जब भी आप लोग फीडबैक लिखते हैं, फीडबैक देते हैं, वो स्टार्स वगैरह जब देते हैं, तो उसमें जब आप लोग कम स्टार्स देते हैं और उसमें फीडबैक या उसमें कमेंट मेंशन नहीं करते तो उसका समझ नहीं आता। तो जब आप कमेंट में करते हैं या फीडबैक देते हैं तो उसमें मेंशन कर लिया करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मेंशन कर लिया करें। अब मैंने देखा है कि जी एक दो बच्चे जो हैं वो उनके 1 स्टार है। अब मुझे नहीं रीज़न समझ आ रहा, अगर आप लिखेंगे तब भी मुझे समझ आएगा कि जी किस वजह से जो है वो आपने फीडबैक जो है वो इस तरह कर दिया। तो उसको जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो है आप लोग इतना ही रखेंगे इसको। आज का जो लेक्चर है, टेस्ट आप लोगों को कंडक्ट करवा रहे हैं, उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ईजी टेस्ट है और उम्मीद है कि आप सारे के जो है वो फुल मार्क्स आएंगे। तो टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट करवाते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और टेस्ट जो है वो आप लोग करिए। अच्छा फरवर, टू वाले सेंटेंस में आप कह रही हो कि जी इनटू भी आएगा। देखो, टू और इनटू में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बता दूं। टू क्या होता है? टू का मतलब है आप फिजिकली मूव कर रहे हैं किसी चीज की तरफ। सपोज हमारा जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसके लिए हम लोग टू लगा देंगे। क्लियर है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग टू लगा देंगे। अब इनटू का क्या मतलब होता है? इनटू का मतलब है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें एंटर हो रहा है, उसके लिए हम लोग इनटू लगाते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहा होता है उस वक्त हम लोग क्या लगाते हैं? उस वक्त हम लोग इनटू का लगाते हैं। जैसे स्कूल का मैंने कहा था, गोइंग टू स्कूल,
मतलब यहाँ से वो स्कूल जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से स्कूल जा रहा है, इसके लिए हम लोग टू लगा देंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे एंटर होने लगता है स्कूल में, तो हम लोग उसके लिए इनटू का प्रेपोजिशन जो है वो लगाते हैं। क्लियर है? टू और इनटू में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आपका ऑब्जेक्ट एंटर होने लगता है उस वक्त आप इनटू लगाते हैं। जब आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए टू वर्ड लगा देते हैं। अगर वैसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसके लिए हम लोग टू लगा देते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। आप लोग जो है वो टेस्ट करें, टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट करवा रहे हैं, आप लोग टेस्ट करें।